Hi everyone, welcome back to my channel. And the most waited update is this that आप सबको बहुत ज़्यादा confusion है कि EMRS की final exams कब होंगे, हम कब सिलेक्शन लेंगे, कितने टाइम में हमारी ज्वाइनिंग होगी, कितना टाइम है और KVS एनवीएस के रिजल्ट्स फाइनली कब आ रहे हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ विस्तार से। जितना मैंने नोटिफिकेशन को रीड कर पाया है, जितना बाकी जगह से ट्विटर से और मिनिस्ट्रीज़ वगैरह से पता चला है, आपको ये सब पता है कि आपको आपका एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराता है। आपको ये भी पता है कि सीबीएसई इज़ करेंटली बिज़ी इन कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स ऑफ 10th एंड 12th बोर्ड। तो आपके पास में 15 मार्च तक का तो श्योर टाइम है कि आप उसमें अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है? प्रिपरेशन का मतलब 100% दो अपना, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करो, एमसीक्यू सॉल्व करो और जितना हो सकता है पीवाईक्यूज़ बाकी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं टीचिंग से रिलेटेड उनके सॉल्व करो, ठीक है? साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर मेरा चैनल आप फॉलो कर रहे हो तो। बाकी किसी और सब्जेक्ट के लिए तो आप पर्टिकुलरली बुक्स और पीवाईक्यूज़ देख सकते हो किसी और एग्ज़ाम्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल डी ट्रिपल एसबी और इन सब के, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि एग्ज़ाम होगा कब? देखिए, जब प 15 मार्च तक तो सीबीएसई बिज़ी है, 15 मार्च के बाद में सारी चीज़ों को अलाइन करने में, पेपर बनाने में, सीट्स एलोकेट करने में, स्कूल्स डिसाइड करने में उसको 30 मार्च तक का टाइम लगेगा। क्या पता बैक एंड पे कोई टीम इस पे काम भी कर रही हो, लेकिन आप ये सोचो कि एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट होने में 30 मार्च तक तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो आपके पास पूरा फ़रवरी और पूरा मार्च है, ठीक है? तो आपके पास मिनिमम मैं कंसीडर करूँ तो 50 दिन तो है ही हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके एग्ज़ाम को डेफ़िनिटली कंडक्ट कराया जा सकता है। आपके पास अप्रैल नहीं है पूरा जिसको ये लग रहा हो कि अप्रैल के एंड तक जाएगा, नो। अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मिड वीक में करा लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो आप उसके लिए 100% रेडी रहिए। आप अपना कैलेंडर बनाइए, उसमें मार्क करिए डेज़ को अपने अकॉर्डिंग और उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप 15th मार्च के बाद तो सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है? इसके अलावा कि जॉइनिंग कब होगी, अब आप देखो स्कूल्स कब ओपन होते हैं। स्कूल्स ओपन होने के जस्ट पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक आपको वेरिफिकेशन कराने के बाद में जॉइनिंग दे दी जाएगी। सो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो कि जॉइनिंग आपकी हो जाएगी। तो आपके लिए तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जुलाई तक पूरा अपना रैप अप कर सकते हो इस एक एग्जाम को। और जो भी जिसका भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा या फिर जो नहीं कर पाएगा, उसके पास तो कितना अच्छा समय है कि डी ट्रिपल एस बी और केवीएस एनवीएस के लिए भी तैयारी कर पाएगा। तो आप 100% मोटिवेटेड रहो कि आपके पास 2 ही 3 महीने हैं कुछ कर दिखाने का और एग्ज़ाम को फोड़ देने का, ठीक है? अब उसके लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जिसको करनी है या फिर उसके लिए एमसीक्यूज़ वगैरह जिसको सॉल्व करने हैं या पूरा प्रॉपर गाइडेंस कैसे करें, 30 दिन का प्लान मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। जिसको ये सब नहीं पता है, आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ्स फ्री में इवैल्यूएशन, फ्री में आंसर्स लिखने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं वो ऑलरेडी ग्रुप को जॉइन किए हुए हैं और वो लोग आंसर्स को लिख रहे हैं। तो आप सब भी प्लीज़ जाइए और लिखिए। इवैल्यूएशन में भी थोड़ा स्लो हो सकता है बिकॉज़ आई एम द ओनली अथॉरिटी हू इज़ डूइंग दिस थिंग। तो इवैल्यूएशन की कॉपीज़ में शायद थोड़ा बहुत डिले हो जाए कि मैं आपको दे नहीं पाऊँ, रात के 2 बज जाते हैं, 1-3 बज जाते हैं देने में। तो but you have to be consistent enough to write the answers so that आपके पास में आपका खुद का नोट्स और खुद के क्वेश्चंस होने चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए 15 मार्च तक। मेरा पूरा प्लान 15th या मेरा पूरा प्लान 10 मार्च तक का है। 10 मार्च में मैं आपको सब कुछ कंप्लीट सिलेबस के साथ में दे दूंगी करा के। लेकिन आपको भी कंसिस्टेंट रहना है फॉर दिस एग्जाम टू क्वालिफाई, ठीक है? स्पेसिफिकली मैं बात करूँ टीजीटी साइंस के लिए तो मेरा बैच चल ही रहा है। बैच इन द सेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है। अर्लियर इट वाज बट नाउ इट इज़ नॉट, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाओ ज्वाइन करो और जितना हो सके उसमें प्रिपरेशन करो। आपको कीवर्ड्स, की नोट्स सब कुछ दिया जा रहा है, वन शॉट नोट्स दिया जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस इन्फॉर्मेशन, यूटिलाइज द कंटेंट फॉर योर ओन बेनिफिट। एंड आप बेफिक्र रहो, 50 दिन आपके पास बहुत है। 50 दिन में आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस करने हैं। 15 क्वेश्चन आपको वहाँ लिख के आना है, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी लिखवा रही हूँ 600 क्वेश्चन के अराउंड। तो आप सोचो कि आपके पास तो कितना अच्छा मौका है कि आप उसको रिफाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। तो प्लीज़ गो एंड जॉइन। हिंदी मीडियम के लिए भी मॉडल आंसर्स के तौर पे मैं आंसर्स को प्रोवाइड करा रही हूँ। पीडीएफ कंटेंट शायद हिंदी में इतनी जल्दी अवेलेबल हो नहीं पाएगा, लेकिन मॉडल आंसर्स डेफिनेटली हो जाएंगे। तो गो एंड चेक इट आउट। और एमसीक्यूज तो आपको दोनों बाइलिंगुअल में मिल रहा है। तो इट इज़ ऑल फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, सो जो गो एंड जॉइन इट। और जुलाई तक आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है? बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।